दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सबका डेली हिंदी बाइबल चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बाइबल की 5 सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाओं के बारे में। प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। ये एकमात्र तरीका है परमेश्वर से बात करने का। वैसे तो बाइबल में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। मेरी एक वीडियो है बाइबल क्या कहती है प्रार्थना के बारे में, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें आपको प्रार्थना करने के तरीके और कैसे प्रार्थना की जाती है पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं आज के हमारे विषय की सबसे पहली प्रार्थना। वो है याबेस की दुआ और वो लिखी है पहला इतिहास अध्याय 4 और वचन 10 में। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रार्थना है वो यीशु मसीह हमें खुद सिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ये प्रार्थना है जो हम अक्सर अपनी प्रार्थना के अंत में करते हैं। कुछ लोग इसे रोज भी करते हैं। वो इस तरह है, मत्ती की किताब अध्याय 6 और वचन 9। तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। बात करते हैं तीसरी प्रार्थना के बारे में। तीसरी प्रार्थना है योना नबी की उद्धार के लिए प्रार्थना। इसके लिए आपको योना नबी की किताब का 2 अध्याय पूरा पढ़ना होगा। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं वो पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ सकता, पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें। योना नबी की किताब अध्याय 2। चौथी प्रार्थना है दाऊद की प्रार्थना। वो है सहायता के लिए। मैं दाऊद के जीवन से एक बात हमेशा से सीखता आया हूँ, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे कितना भी दुख क्यों ना आए, एक चीज़ वो कभी नहीं छोड़ता था। एक बात जो इसका वर्णन करती है वो है आराधना। आराधना। वो अपने जीवन में आराधना करना कभी नहीं छोड़ता था, इसलिए वो एक महान राजा हुआ। और उसकी ये प्रार्थना आपको भजन संहिता के 3 अध्याय में मिलेगी। हाँ, इसे भी मैं नहीं पढ़ सकता समय की कीमत जानते हुए। 5वीं और आखिरी प्रार्थना ये है हन्ना की प्रार्थना, परमेश्वर की महिमा के लिए। इसके लिए आपको पहला शमूएल अध्याय 2 और वचन 1 से 10 तक पूरा पढ़ना होगा। आप जानते हैं मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि आप वीडियो इतनी छोटी क्यों बनाते हैं। इसके पीछे एक कारण है। मैं चाहता हूँ कि बहुत कम समय में लोग आखिर परमेश्वर का वचन तो सुन ही ले, क्योंकि आज के इंसान के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आज तो लोग अखबार की भी सिर्फ हेडलाइन ही पढ़ते हैं। तो मेरा ये मकसद है कि बहुत कम समय में आप अपने दिन में से एक समय निकाल पाएँ, वो चाहे 2 मिनट का हो चाहे 4 मिनट का, आप कम से कम वचन तो सुन ही पाएंगे। आप सबका शुक्रिया, आपने समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा। कृपया इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा
और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कॉल करते हो, मुझसे बात करते हो, अपनी परेशानी बताते हो, आप प्रार्थना विनती बताते हो। ऐसे ही हमेशा कांटेक्ट में रहिए। और फिर से कहता हूँ कि मैं ऐसे ही फिर लौटूंगा बाइबल की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और आशीषित रहें।